गुरुग्राम में जलधारा की समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रशासन दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद अब अधिकारी और एक्टिव हो गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि इस बार गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए धरातल पर सभी कार्य पूरे किए जाने चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर आदेश जारी किया, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी अधिकारियों को यह कहा है कि इस बार गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तमाम कदम पुख्ता तरीके से उठाए जाने चाहिए। गुरुग्राम जल भराव की समस्या एक ऐसी समस्या है जो विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि इस बार जल भराव नहीं होगा। गुरुग्राम को जल भराव से मुक्त करना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। निगम व प्राधिकरण ने जल भराव के जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स चिन्हित किए हैं, उन प्रत्येक पॉइंट्स पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने पानी की निकासी के लिए आवश्यक उपायों को प्राथमिकता देने और समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए स्थायी समाधान निकालने की सलाह दी। निगम व प्राधिकरण के अधिकारी जल भराव को लेकर किए जा रहे उपायों व उसकी प्रगति रिपोर्ट निरंतर उनके कार्यालय तक भिजवाना सुनिश्चित कर रहे हैं। जिन स्थानों पर ड्रेन इनलेट मिसमैच हैं, उसके लिए दोनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं बैठक में जीएमडीए के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को जल भराव के उपायों की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में अभी 12 किलोमीटर क्षेत्र में डिसिल्टिंग का काम जारी है, जो कि 30 जून से पहले पूरा किया जाएगा। लेक 2 में भी सफाई के नए काम का अवार्ड किया गया है। इसी प्रकार सीवरेज सिस्टम की सफाई में अभी तक 85 किलोमीटर नेटवर्क की सफाई की जा चुकी है। 11 किलोमीटर पर काम चल रहा है, जिसे निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स बनाने की बात है, हमने उसके लिए कहा है और गति से उसके ऊपर काम चल रहा है और आगे भी इस प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि धीरे धीरे करके जहां पर भी ये लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया के अंदर जल भराव होता है, उसकी पूरी रचना योजना वो बनाई है और उसके जो ही टेंडर होकर के लगेंगे और वो काम चालू होगा ताकि इस जल भराव की स्थिति से निजात पा सके। आने वाले समय के अंदर मैंने कहा है कि गति से हमने अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि हर समस्या का समाधान और ये जल भराव की समस्या से निजात मिले, ताकि गुरुग्राम में जो लो लाइन एरिया में पानी का भराव होता है वो भरे नहीं। उसके लिए जो भी हमने ड्रेन बना करके उस पानी की एग्जिस्टिंग के लिए बाहर निकालना है, उसकी व्यवस्था करना है। जो आपने बात कही, हमने उसके ऊपर भी चर्चा की है कि ऐसी जो ड्रेन्स हैं, क्योंकि कई जगह ये भी विषय आया है कि लिटिगेशन की समस्या भी वो आई हुई है हमारे सामने, क्योंकि जहां लिटिगेशन की समस्या वो काम रुका हुआ है। हमने फिर भी ये बात कही है कि आप उस लिटिगेशन की समस्या के अंदर अपना पक्ष रखते हुए जल्दी माननीय कोर्ट से निर्णय आ जाए और हम उसके ऊपर काम गति से कर सके, वो भी एक विषय उसके अंदर आया है। जो ड्रेन्स इस प्रकार की हैं जो जुड़ी नहीं, उसके लिए भी हमने कहा है कि उनको तुरंत जोड़ करके और उनकी सभी ड्रेन की सफाई वो बरसात से पहले हो जाए, ताकि ड्रेन की अगर सफाई होगी तो जल भराव भी नहीं होगा, क्योंकि पानी गति से निकल जाएगा। चाहे उसके अंदर डिसिल्टिंग का मामला है, वो भी उसकी सफाई हो जाए और सफाई होगी तो पानी नहीं रुकेगा, जल भराव नहीं होगा, उसके लिए भी हमने कहा है। परंतु कई बार जब एक लिमिट से ज्यादा बरसात हो जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।